राजनीति में एक हार सिर्फ एक नतीजा नहीं होती। अगर उसे सही तरीके से समझा जाए तो वो वापसी का सबसे मजबूत नक्शा बन सकती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे मिजोरम के लंगले नॉर्थ में सिर्फ 1975 वोटों का अंतर एक राजनीतिक दल के लिए भविष्य का खाका तैयार कर सकता है। हर चुनावी कहानी की जड़ें किसी जगह की मिट्टी और वहां के लोगों से जुड़ी होती हैं। लंगले नॉर्थ की ये कहानी एक बदलते हुए जनादेश की है, और इस बदलाव को समझना ही भविष्य की राजनीति की सही दिशा तय करने जैसा है। ये नंबर 1975 आज के हमारे पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही संख्या है। ये 2023 के चुनाव में हार का अंतर था, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पहेली है, एक चुनौती है जिसे समझना और सुलझाना ही आगे का रास्ता खोलेगा। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम सबसे पहले 2023 के जनादेश को देखेंगे, फिर इतिहास में मतदाताओं की आवाज सुनेंगे। इसके बाद हम इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत को समझेंगे और फिर एक ठोस रणनीति और एक्शन प्लान पर बात करेंगे जो आखिर में डेटा को अच्छे शासन में बदल सके। तो सबसे पहले आइए 2023 के नतीजों की गहराई में उतरते हैं। ये आंकड़े ही वो पहली परत है जो हमें उस चुनावी बदलाव की कहानी बताते हैं जिसने यहाँ की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो इन आंकड़ों में कहानी क्या छिपी है? देखिए, 85% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट ये बताता है कि लोग बदलाव के लिए कितने उत्सुक थे। लेकिन असली कहानी तो जेडपीएम के 48% वोट शेयर में है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी, और इसी लहर ने एमएनएफ को 1975 वोटों के एक बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि 2023 में जो हुआ, क्या वो अचानक था या ये किसी लंबे समय से चल रहे बदलाव का नतीजा था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पिछले 7 चुनावों के इतिहास को खंगालना होगा। इस टेबल पे जरा गौर कीजिए। एमएनएफ का वोट शेयर देखिए, 2008 के बाद से लगभग 35% के आसपास ही स्थिर रहा है। यह उनके एक मजबूत कोर वोटर बेस को दिखाता है। लेकिन जो असली भूचाल आया वो 2018 में जेडपीएम के आने से आया। पहले ही चुनाव में उन्होंने लगभग 32% वोट हासिल किए, और 2023 में तो ये आंकड़ा सीधा 48% पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त उछाल था। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं एमएनएफ का वोट बैंक लगभग वहीं का वहीं रहा। तो फिर जेडपीएम के पास ही वोट आए कहां से? जाहिर है ये वो स्विंग वोटर्स थे जो पहले शायद दूसरी छोटी पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देते थे। जेडपीएम ने इन सभी वोटर्स को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब लड़ाई एमएनएफ के कोर वोटर्स से थी ही नहीं, लड़ाई तो उस वोटर से थी जिसका मन बदल रहा था। तो यहां सबसे बड़ा सबक यही है, राजनीति में असली मोड़ जेडपीएम के आने से आया। 2023 तक वो सारे स्विंग वोटर्स जो किसी मजबूत विकल्प की तलाश में थे, वो जेडपीएम की तरफ चले गए, और यही बदलाव हार और जीत के बीच का फर्क बन गया। लेकिन आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। कहानी तो लोगों से बनती है, उनकी जरूरतों से, उनकी उम्मीदों से। तो अब हम लंगलई नॉर्थ की जमीनी हकीकत को समझेंगे कि आखिर वहां कौन लोग रहते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस क्षेत्र की सामाजिक बुनावट में 2 समुदाय प्रमुख हैं, लगभग 66% मिजो और करीब 25% चकमा आबादी। ये विविधता एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। जो पार्टी इन दोनों समुदायों की आकांक्षाओं के बीच एक पुल बना पाती है, वही यहां की राजनीति में सफल होती है। तो आखिर वहां के लोग चाहते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं युवाओं में बेरोजगारी, खराब सड़कें और बिजली की कटौती। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत है और सरकारी योजनाएं उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती। साथ ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये एक बेहतर भविष्य की मांग है। और जब जनता अपनी आवाज उठाती है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान यही है कि हर नागरिक की बात को सम्मान के साथ सुना जाए। सार्वजनिक संवाद हमेशा जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि हर किसी की आवाज को अहमियत मिले। यही तो हमारे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। तो ठीक है, चुनौतियां साफ हैं। अब सवाल है कि इनसे निपटा कैसे जाए, मतदाताओं से दोबारा वो कनेक्शन कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक रणनीति की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी एक 4 आयामी दृष्टिकोण। चतुर्मुख सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि वापसी की लड़ाई किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जानी चाहिए। चुनावी रणनीति, संगठन की ताकत, लोगों से जुड़ने वाली कहानी और संसाधनों का सही इस्तेमाल। जब ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं, तभी जीत की गाड़ी आगे बढ़ती है। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा।
अपने कोर वोटर्स को एकजुट करना और उन बूथों पर फोकस करना जहां स्विंग वोटर्स का दबदबा है। दूसरा है संगठनात्मक, पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना। तीसरा कथात्मक, धरती के बेटे वाली एक ऐसी कहानी बनाना जो सीधे लोगों के दिलों को छुए। और चौथा है संसाधन, पार्टी के फंड से लेकर कार्यकर्ताओं के समय तक हर चीज का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। रणनीति तो बन गई, लेकिन सिर्फ कागज पर रणनीति से चुनाव नहीं जीते जाते, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। अब हम इस रणनीति को एक ठोस समय सीमा वाले एक्शन प्लान में बदलेंगे, जिसे हम 90 दिवसीय ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसे एक मिशन की तरह देखिए। उल्टी गिनती शुरू होती है चुनाव से 90 दिन पहले, जब आप अपनी टीम को फिर से तैयार करते हैं। 60 दिन पहले आप एक स्थानीय घोषणा पत्र के साथ अभियान की शुरुआत करते हैं। 30 दिन पहले जमीनी लड़ाई तेज हो जाती है और चुनाव के दिन आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। हर कदम, हर भूमिका, सब कुछ पहले से तय होता है। इस अभियान में उम्मीदवार और टीम दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई। उम्मीदवार का काम है जमीन पर लोगों से रिश्ता मजबूत करना, विनम्रता दिखाना। वहीं टीम का काम है बूथ लेवल की प्लानिंग करना और एक ही संदेश को सब तक पहुंचाना। दोनों के बीच का तालमेल ही जीत की गारंटी है। आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है एक असरदार और जन केंद्रित शासन देना। असली जीत तो तब होती है जब डेटा लोगों की भलाई में बदलता है और चुनावी वादे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क यानी डीपीडीपी इसी जिम्मेदारी और विश्वास की नींव है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करें, उनकी सहमति लें। यही तरीका है नेताओं और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाने का। आज के दौर में रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए डिजिटल तरीके बहुत जरूरी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों से सीधा संवाद, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंचना और ऑनलाइन सर्वे से लगातार लोगों की राय जानना, ये सब सिर्फ प्रचार के तरीके नहीं हैं, बल्कि लोगों से जुड़ने और उनकी आवाज को शासन का हिस्सा बनाने के तरीके हैं। तो हम इस एक अहम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या एक अनुशासित और डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट एक चुनावी हार को विकास और जनसेवा के एक नए जनादेश में बदल सकता है? हमारा मानना है कि इसका जवाब सही रणनीति और उसे जमीन पर उतारने की क्षमता दोनों में छिपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420411602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।